आप कह रहे हैं कि हमारे पास 500-600 रुपया है और बात करते हैं आप कि अनिश्चितकालीन हमारा ये धरना रहेगा। हाँ। कब तक ऐसे ही ज़िंदगी चलेगा? कुछ आगे का सोचे? फिलहाल तो हमारी मांग है कि भाई भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा खून लुटेगा इनकलाब के नाम से। खाना बनाते हैं उसका अलग खर्चा है। लगता है बहुत ज़्यादा पैसा लेके आए हैं आप लोग यहाँ पे। पैसा हम लोग देखिए 11वां दिन हो गया आप लोग का धरना का, आप लोग डटे हुए हैं। घर में कोई कुछ पूछता नहीं है क्या? पूछने से 11वां दिन हो गया आप लोग का धरना का, आप लोग डटे हुए हैं। घर में कोई कुछ पूछता नहीं है क्या? पूछने हालात हुए मेरे हद से भी ज़्यादा बदतर, पर मैं भी शेरा लड़ता रहा उनसे डटकर। ये कहावत इन सहायक पुलिसकर्मियों पर हुबहू ठीक रूप से बैठती है, क्योंकि क्या कुछ नहीं झेला है इन सहायक पुलिसकर्मियों ने। सर्दी, गर्मी, बरसात, मुख्यमंत्री की अनदेखी तक झेला है इन्होंने, लेकिन फिर भी लगातार ये डटे हुए हैं। आइए जानते हैं, इनसे बातें करते हैं कि ये कब तक यूं ही डटे रहेंगे। जब तक समाधान नहीं तब तक प्रस्थान नहीं। आप हमें बताएं कि आपका दिनचर्या यहाँ कैसे गुजरता है? दिनचर्या जीवन के जो इतना 25-26 वर्ष गुजार दिए, जी, सबसे दुखद पल गुजर रहा है हमारो ज़िंदगी का। आज आप लोगों के धरना का 11वां दिन है। नवरात्रि है आज। नवरात्रि में आप अपने घरों में होते थे, परिवार के साथ होते थे, खुशियाँ मनाते थे। आज आप यहाँ हैं। हमारे लिए शोक सभा है। दुनिया उत्सव मना रही है, हमारे परिवार घर पर शोक मना रही है, क्योंकि जिस बच्चा को हाथ में खिलौना चाहिए था उसका पिताजी आंदोलन कर रहे हैं। जिसका माँ के बच्चा का खिलौना होना चाहिए हाथ में, उसका बच्चा वहाँ खिलौना के लिए रो रहा है और माँ यहाँ आंदोलन कर रही है। ये दुर्दशा है राज्य के और हमारे जवानों के साथ। सरकार, दुर्गा माँ से हम यही कृपा करेंगे कि सरकार को ज्ञान दे, विवेक दे, सद्बुद्धि दे और इस गरीब की आवाज़ को सुने जो रोटी बनाम भूख की लड़ाई है, और उसको संज्ञान में लेकर हमें रोटी देने का काम करें। और जो पूर्वाग्रह के शिकार है उससे आप हटें और न्याय उचित मांग को पूरा करें, तथा जंगल गरीब गुरबा गांव के जो बच्चे हैं उनके साथ आप न्याय करें। जी, आज हम इन सहायक पुलिसकर्मियों की निजी ज़िंदगी में घुसेंगे, जानेंगे कि कैसे ये खाना खाते हैं, कैसे इनका मोबाइल चार्ज होता है, कैसे इनकी सुबह होती है, कैसे इनकी शाम होती है, सब कुछ। आपका नाम बताएं, कहाँ से हैं आप? हम पलामू से राजकुमार। जी, आप जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश होने का काम जो होता है और सुबह के नाश्ते की, खाने की जो तैयारी होती है, वो आप कैसे करते हैं? देखिए हम लोग तो देख ही रहे हैं कि कैसे सो रहे हैं, रह रहे हैं। तो हम लोग का झोपड़ी नुमा मकान है। सुबह उठते हैं तो उठने के बाद पार्क वगैरह खुलता है, तो वहीं हम लोग निजी मतलब पैसा दे करके सुबह सुलभ शौचालय उधर है, वहाँ पे अपना पे करके हम लोग फ्रेश व्रेश होते हैं। बस इधर उधर से पार्क उर से ब्रश व्रश कर लेते हैं, फिर खुद से खाना वाना बनाते हैं। घर से चावल वावल लाए थे, जो राशन उसन है, दाल रोटी जो भी मिल जाता है खाकर हम लोग फिर अपना आंदोलन का कार्यक्रम में लग जाते हैं कंटिन्यू। बस पैदले चलना, घूमना, बैठना में दिन निकल जाता है और बस हम अपनी मांग पर अड़ी हैं। मांग करते करते हुए शाम हो जाता है। हमारी यही दिनचर्या है, लेकिन सरकार का दिनचर्या का कोई अता पता नहीं है, ना हमारी कोई सूद लेने वाला है, ना कुछ है। नाम से बस इसी तरह से कट रहा है। कब तक ऐसे ही ज़िंदगी चलेगा? कुछ आगे का सोचे? फिलहाल तो हमारी मांग है कि भाई हमको तो नौकरी दो। जब तक मतलब समाधान नहीं तब तक प्रस्थान नहीं। आप मेरी मांग को नहीं मानिएगा, हम यहीं पर रहेंगे। यानी हमारी भूख से यहाँ पे मौत हो जाए। देखिए अभी आप देखे होंगे कि हमारी बहन काफ़ी बीमार थी, ग्राउंड में खड़ी थी, बेहोश हो गई, एम्बुलेंस आया, उनको हॉस्पिटल ले गया है। अगर इसी तरह आंदोलन करते करते हमारी मौत भी हो जाती है तो शायद सरकार की नींद खुल जाए, हमारी शहादत काम आ जाए। तो अभी तक लगे हुए हैं सबको। कब तक डटे रहेंगे यहाँ पे? जब तक मुख्यमंत्री का मतलब हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री सुन नहीं लेते हैं, वो हमको कुछ देते नहीं हैं, तो कैसे जाएंगे? जब तक समाधान नहीं तब तक प्रस्थान नहीं। आपने बतलाया कि सुबह सुबह शौचालय जाते हैं तो उसका पैसा देना पड़ता है, खाना बनाते हैं उसका अलग खर्चा है,
लगता है बहुत ज़्यादा पैसा लेके आए हैं आप लोग यहाँ पे। पैसा हम लोग पैसा ज़्यादा मिला ही नहीं ना है सर। पैसा ज़्यादा मिलता तो लाने में क्या दिक्कत था। कभी भी पैसा कोई ज़्यादा पैसा मिलता हम लोग कहाँ है। अरे जो 10,000 रुपया मिला है उसी में से 2-3 हज़ार रुपया बचा है तो चल रहा है। आप कह रहे हैं मेरा कि- टोटल पैसा इतना ही 500 रुपया है जी। और सभी लड़का के पास लगता है कि 500 से 600 से ज़्यादा नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि हमारे पास 500-600 रुपया है और बात करते हैं आप कि अनिश्चितकालीन हमारा ये धरना रहेगा। हाँ, क्लियर करें इस बात को। देखिए, जब तक हमारा पास पैसा है, राशन है, हम लोग खा रहे हैं, जी। तो सरकार ये ना सोचे कि पैसा ख़त्म हो जाएगा इन लोग चल जाएंगे। उस दिन जिस दिन भूख हम लोग को लगेगी उसी दिन से आमरण अनशन यहाँ शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि इनके पास जितना पैसा है अभी, तब तक ये लोग भले ही थोड़ा थोड़ा ही खाते रहेंगे, लेकिन जब पैसा ख़त्म होगा तो ये लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और हटेंगे तब तक नहीं जब तक इनका जो मांग है पूरा नहीं करते हैं आप मुख्यमंत्री जी। हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए इनसे बातें करते हैं। कहाँ से हैं आप? लोहरदगा जिला। कैसे गुजरता है आपका ज़िंदगी? घर में क्या जवाब देते हैं आप कि आप तो बड़ा बेटा है घर के, घर में कुछ पैसा देंगे, ऐसी कुछ उम्मीदें होंगी आपके घर वालों को आपसे? घर में जवाब देते हैं कि जो है वही स्थिति को बताते हैं। अभी तो पॉसिबल नहीं है कि घर में हम कुछ खर्च दे पाएँ, बल्कि हमको घर से ही कुछ खर्च लेकर आना पड़ा यहाँ आंदोलन करने के लिए। कुछ दूसरा नौकरी में काहे नहीं ट्राई करते हैं आप लोग? ट्राई तो कर ही रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल 3 साल से लगभग कोई ऐसा वैकेंसी ही नहीं आया है। और बाकी वैकेंसी में जो भी आया है उस दरमियान तो उसमें तो ट्राई कर ही रहे हैं, लगे हुए हैं। जी। आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि वादे आपसे किए थे रघुवर की सरकार ने, जी, तो फिर उम्मीदें हेमंत सरकार से क्यों लगा रहे हो? क्योंकि सरकार बदली है ना, जी। पद तो नहीं बदला है। सीएम हमको, मेरा तो वो रघुवर जी थे तो वो सीएम थे, अभी हेमंत आए हैं तो वो भी सीएम है, तो हम सीएम से ही ना मांग करेंगे। सब पार्टी भले बदल गई है लेकिन सरकार तो वही है ना, मुख्यमंत्री ही है, तो मुख्यमंत्री से ही ना अपना मांग करेंगे। जो सत्ता में है उसी से मांग करेंगे। वो तो सत्ता से बाहर चल गया, हम विपक्ष से मांगेंगे तो क्या दे सकता है? वो हमको सहानुभूति दे सकता है, मेरा मांग में कुछ समर्थन कर सकते हैं, और कुछ तो कर नहीं सकते हैं। जो भी अगर देना होगा, जो भी कुछ करना होगा तो तत्काल में जो है सत्ता में काबिज वही करेंगे, इसीलिए हम हेमंत से ही मांगेंगे। जी, ठीक है। हमारे साथ और भी सहायक पुलिसकर्मी आइए, उनसे बात करते हैं। नहीं आइए ना, कोई और तो आइए यार। आप हमारे साथ और भी सहायक पुलिसकर्मी हैं। कहाँ से हैं आप? दुमका जिला से हैं। क्या उम्मीद लगा के आए हैं यहाँ पे? बस जो हम लोग का डिमांड है वो पूरा हो जाए, यही उम्मीद है हम लोग का, और होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग का मांग जायज़ है। 11वां दिन हो गया आप लोग का धरना का, आप लोग डटे हुए हैं। घर में कोई कुछ पूछता नहीं है क्या? पूछने वाला ज़रूर पूछता है, कैसे नहीं पूछेगा। घर में सबको है, माँ बाप है, भाई बहन है, और भी सबको है, पूछता तो ज़रूर है, खबर भी लेता है, हालचाल भी लेता है। लेकिन क्या कहते हैं घर में? पूछता है कि कब तक लौटेगा, कुछ हुआ कि ना, आखिर ऐसे कैसे चलेगा, परिवार तो बढ़ रहा है, दिनों दिन खर्चा भी बढ़ रहा है, महंगाई भी हो रहा है, तो बस यही सब खबर लेता है, हालचाल पूछता है। सबको एक मतलब उम्मीद बना हुआ है कि अब जब आए हैं हम लोग तो कुछ तो हम लोग लेके जाएंगे, और कुछ होगा भी हम लोग के लिए। सरकार भी सोचे हम लोग के बारे में, बस यही सरकार से गुजारिश करें। सरकार तो आप लोगों को देखना ही नहीं चाहती है, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा, क्योंकि आपके बगल में जो धरना दे रहे थे उनकी मांग पूरा हुआ है। 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, आना था उनका, हर साल आते थे जी। लेकिन नहीं आए। हाँ, ऐसा तो लग रहा है। अब ज़रूर कुछ सोचेगी सरकार, सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि हम लोग झारखंड का मूलवासी, आदिवासी, चाहे जो भी हम लोग हैं, चाहे कोई भी खतियान से देख लिया जाए, और हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग नक्सलाइट एरिया से हैं और अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं हम लोग। इसलिए हम लोग एकदम मूलवासी है, और हम लोग के बारे में सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का सरकार भी मूलवासी की सरकार ही है, और एक उम्मीद भी है हम लोग का बहुत ज़्यादा। नवरात्रि का पहला दिन है आज, कैसे मनाते थे हर साल, और आज? ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, कवर तो कर ही रहे हैं आप लोग न्यूज़ का। जी। घर में रहते हैं तो बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, बहुत कुछ होता है। यहाँ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बस ऐसे ही दिन चर्चा चल रहा है, लेकिन हम लोग डटे रहेंगे। और माँ दुर्गा से भी यही हम लोग ये करते हैं कि चाहे हम लोग का मांग पूरा हो जाए, सरकार इसमें कुछ सोचे।
और जल्द से जल्द पूरा करे, ताकि हम लोग घर जाके अपना जैसा दिनचर्या था और काम में अपना लगे और पूजा पाठ जो भी है सब कुछ ठीक ठाक से कर सकें। मजबूती है सहायक पुलिसकर्मियों में, बाहर से तो दिखती है, पर अंदर में क्या बीतता है आप लोगों पर? बस जो बाहर से दिखता है वही अंदर से है, इसमें कोई किंतु परंतु और कोई ये नहीं है, संदेह नहीं है। बस ऐसा ही मजबूती है और ऐसा रहेगा भी। हमारा कहना था कि आप लोग बाहर से ऐसे हैं कि डटे हुए हैं, आप लोग अड़े हुए हैं, अपनी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम रहेंगे और मांग को लेकर ही जाएंगे, लेकिन अंदर में वो क्या दुख तकलीफ़ होता है हम वो जानना चाहेंगे आप। तकलीफ़ तो शायद आप लोगों को दिख ही रहा है और दिखेगा भी, जो बहुत कुछ दिखता भी नहीं है उसको भी हम लोग शायद मैंने आप लोग देख सकते हैं उसको, अगर उससे नज़रिए से देखिएगा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। लेकिन हम लोग जहाँ तक डटने की बात है और डट के रहने की बात है और अपना मांग के बारे में, उसके लिए हम लोग अडिग हैं और रहेंगे भी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हम लोग को अपना मांग जायज़ है, बस वही जो है जब तक समाधान नहीं तब तक प्रस्थान नहीं, यही नारा अपना बुलंद करते हुए हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे। हेमंत है तो हिम्मत है, ऐसे नारे आप लोगों ने सुना होगा और यही सोचकर इन लोगों ने हेमंत सरकार को सत्ता में लाया भी होगा। अब हेमंत सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? आप लोगों की बात हेमंत सरकार तो देखिए पहले से ही काम कर रहे हैं और ये झारखंड के मूल निवासी हैं और वो हमेशा झारखंड की जनता, झारखंड के युवाओं के प्रति सदैव संवेदनशील रहे हैं और हम लोग भी झारखंड के युवा हैं तो हम लोग के प्रति भी वे संवेदनशील ही है। जहाँ तक है हम लोग का मांग भी वो ज़रूर पूरा करेंगे, हम लोग का आशा भरोसा सब कुछ है उनके माध्यम से। जी, जैसा कि आपने सुना कि इनको फिर भी भरोसा है, 11वां दिन है आज धरना का, फिर भी भरोसा है इनको कि हेमंत सरकार से ही उम्मीदें हैं और वही इनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और इनकी मांगों को पूरा करेंगे। और आज नवरात्रि है, नवरात्रि का पहला दिन है, आप सबों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं और हमारी भी यही उम्मीद रहेगी, आशा रहेगी कि इन लोगों की ज़िंदगी में भी खुशहाली आए और इनकी मांग सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ में विभास कुमार, जनचर्चा टीवी, रांची।